अहलन व सहलन व मरहबन बिकुम जमीअन बिक़नातिना अरबिक लर्निंग एकेडमी। तो चलिए हम लोग प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन पे एक नज़र डाल रहे थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पे। तो आज जो है जो 40-50 क्वेश्चन बचे हुए हैं उस पे नज़र डालने के बाद हम लोग आज अनवा और शहरिल जाहिली पढ़ेंगे, स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह आज। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, अबू तमाम का ताल्लुक किस अहद से था? ठीक है, अहद इस्लामी, अहद उमवी, अहद अब्बासी, अहद जदीद। तो अबू तमाम का ताल्लुक अहद अब्बासी से था। ठीक है, अहद अब्बासी से था, अब्बासी ज़माने से था अबू तमाम का ताल्लुक। तो यहाँ से पता चला कि बेसिक क्वेश्चन आते हैं कि हम जब शुआरा के बारे में पढ़ें तो उसके बारे में हमें याद होना चाहिए किस दौर का शायर है, असर जाहिली का है, उमवी का है, अब्बासी का है या असर हदीस का है। ठीक है, तो अबू तम्माम के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह बढ़िया से। आगे है, अबुल अताहिया का पूरा नाम क्या था? इस्माइल बिन कासिम, इस्माइल बिन कासिम बिन इस्माइल, इस्माइल बिन मोहम्मद बिन आइनी, इस्माइल बिन कासिम बिन अब्बासी। तो बताएं क्या नाम था इसका? लास्ट वाला सर। ऑप्शन 1। नहीं, हाँ ऑप्शन 1 से होगा। इस्माइल बिन कासिम इसका नाम था, अबुल अताहिया का। और अबुल अताहिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि अबुल अताहिया जो है ये ज़ुहदियात का शायर था, यानी मतलब ये कि जो शायरी करता था ये ज़ुहद पे, दुनिया से बेरगबती पे, यानी कि दुनिया से हमें कोई मतलब नहीं है, इस पे ये शायरी करता था। तो बहरकैफ इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहीं से भी पता चला कि हमें जब शुआरा के बारे में या उदबा के बारे में पढ़ें तो उसके नाम के बारे में हमें बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि किसका क्या नाम था। ठीक है, कीजिए मैं अपने को बुझाबो। आगे चलते हैं। मुतनब्बी का कसीदा गैर उनसल अक्ली वल हुब्ब किसकी शान में है? আমার বাবা যদি বিস্ট্রেস जी না হয় আমাকে স্ট্রেস থেকে নামার সাথে সাথে আব্দুল কাদের বলেন আব্দুল কাদের দিয়ে যাবেন। सर ये एमडी अजीजुर रहमान ये कौन है? म्यूट करे प्लीज। আরেকটা কথা বলতে ভুলে গেছি। चलें, हाँ ठीक है, मैं खुद कर दूंगा अगर आप लोग ये नहीं करेंगे तो। हाँ, तो आगे है मुतनब्बी का कसीदा गैर उनसल अक्ली वल हसबी। ठीक है, तो ये जो है मुतनब्बी का कसीदा है, ये हमारे सिलेबस में शामिल है। इस कसीदे का बैकग्राउंड क्या है पता चलता है यहाँ से कि हमें हर कसीदे का जो बैकग्राउंड है कि क्यों कसीदा कहा गया वो भी पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि मुतनब्बी ने ये जो कसीदा कहा था ये सैफुद्दौला की बहन का जब इंतकाल हो गया था तो उसी के मरसिये के तौर पर उन्होंने ये कसीदा कहा था। तो उसी के बारे में यहाँ पे सवाल आया है कि गैर उनसल अक्ली वल हुब्बी किसकी शान में है, यानी कि मुतनब्बी ने किसके बारे में कहा है? सैफुद्दौला की माँ, सैफुद्दौला की बीबी, सैफुद्दौला की बहन, सैफुद्दौला की बेटी। तो ये जो है सैफुद्दौला की ये बहन, सैफुद्दौला की बहन के बारे में मुतनब्बी ने कसीदा कहा था। और ये चूंकि हमारे सिलेबस में शामिल है तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, किस शान में कहा था, और पूरी शायरी भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आगे है, अबू तम्माम का पूरा नाम क्या था? अब देखिए, अबू तम्माम को इन्होंने बहुत अच्छे से पकड़ा है। पता चला कि अबू तम्माम को ठीक से पढ़ेंगे। अबू तम्माम का जो हमासा है, हमासा के बारे में भी हम ठीक से पढ़ेंगे। हमासा में कितने चैप्टर हैं, क्यों लिखा था, क्या उसका पस मंजर है। ठीक है, तो अबू तम्माम का पूरा नाम क्या था? हबीब बिन औस हारिस अत्ताई। हबीब बिन आस, आस तो नहीं है, हबीब बिन औस बिन हारिस अल इराक़ी, इराक़ी भी नहीं है ये। हबीब बिन हारिस अल किंदी। तो असल ये है, ये ताई कबीले से ताल्लुक रखते थे। और अबू तम्माम के बारे में हम पढ़ेंगे कि वो मिस्र में वो जामे अम्र में लोगों को पानी पिलाते थे, पिलाते पिलाते वहाँ पे मस्जिद में जो है एक ग्रुप लगता था, हल्का लगता था पढ़ने का, वहीं से पढ़ते पढ़ते बहुत बड़े शायर बनते हैं। बड़े उनके बारे में पढ़ेंगे। अबू तम्माम का पूरा नाम है हबीब बिन औस अल हारिस अत्ताई। इससे भी यही पता चला कि हमें शुआरा के नाम के बारे में ठीक से जानना है कि पूरा नाम क्या है। अब ये देखिए, अहमद शौकी कहाँ के रहने वाले थे? बगदाद, काहिरा, रियाद, कोफा। तो अहमद शौकी काहिरा के रहने वाले थे। काहिरा कहाँ है? काहिरा मिस्र में है। तो यहीं से पता चला कि जो हमारे सिलेबस में शुआरा शामिल हैं
उनके बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि वो किस शहर से या किस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, शाम के हैं, इराक के हैं, मिस्र के हैं, ये सारी चीज़ें, तो इससे ये पता चला। और अहमद शौक़ी का एक कसीदा भी हमारे इसमें शामिल है, वो है अल-ग़ज़ालु वल क़ल्ब, तो हिरनी और कुत्ता, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वो पूरा कसीदा भी पढ़ेंगे, अहमद शौक़ी के बारे में पढ़ेंगे। इनमें से किसका ताल्लुक़ अहद अब्बासी से नहीं है? अबू तम्माम अंतरा हल्लिज़ा अहमद ज़की। यहीं पे रुक करके एक चीज़ यहाँ पे आप ये जान लें कि हमें एक लिस्ट बनाना है, ठीक है, शुआरा का और अदबा के बारे में, और उस लिस्ट में ये डालना है कि कौन कौन से अदबा किस ज़माने के हैं। चूँकि ये जो क्वेश्चन हो रहा है इससे यही पता चलता है कि एग्ज़ाम का एक ये भी पैटर्न है, एग्ज़ाम में सवाल आने का, कि कौन से अदबा किस ज़माने के हैं। तो अब जैसे इसमें देख लीजिए, इसमें पूछा गया है कि उनमें से किसका ताल्लुक़ अहद अब्बासी से है, तो अहद अब्बासी से ताल्लुक़ किसका है? अबू तम्माम का ताल्लुक़ अहद अब्बासी से है। बाकी अंतरा है तो अंतरा का ताल्लुक़ असरे जाहिली से है, और हिल्लिज़ा है तो इसका भी ताल्लुक़ असरे जाहिली से है, और बाकी रहा अहमद ज़की, इसका ताल्लुक़ असरे हदीस से है, ठीक है, अहमद ज़की अबू शादी, ठीक है। तो ये एक एग्जाम पेपर से जो है एक वो पैटर्न मालूम होता है कि किस पैटर्न पे एग्जामिनर क्वेश्चन बना रहे हैं, तो हमें उसी पैटर्न को फॉलो करके उसके आगे पीछे दाएं बाएं सारी चीज़ों को कवर करना है, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। आगे है कसीदा बुर्दा का मौजू क्या है। तो कसीदा बुर्दा का मौजू क्या है? हम्द बारी ताला, मदह रसूल, मदह सलातीन, मनाक़िबुल औलिया। तो कसीदा बुर्दा का मौजू है मदह रसूल, ठीक है। क्यों? वजह यह है कि कसीदा बुर्दा जो बुसीरी ने कहा था, उसने उस कसीदे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की थी। तो इसी से ये भी पता चला कि हमारे सिलेबस में और कसीदा बुर्दा हमारे सिलेबस में शामिल है, ठीक है। तो इससे ये पता चला कि हमारे सिलेबस में जितने भी कसाइद शामिल हैं, हमें ये पता करना है कि उन कसाइद का मौजू क्या है, क्या वह कसाइद गज़लिया है, या कसाइद वो है मदह रसूल में है, या कसाइद जो है किस टाइप का है, क्या कसाइद कससिया है या कसीदा नसरिया है। ये सारी चीज़ें हमें कसीदे के बारे में पता करना है, ठीक है। और यहीं पे रुक के एक बात बता दूं कि देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, अगर आपके पास शॉर्ट टाइम है, आप अगर उसको पूरा ना पढ़ पाए तो उसके बैकग्राउंड के बारे में ज़रूर पढ़ लें। एक देखने में बैकग्राउंड का मतलब ये कि जैसे जितने कसायद हैं, कसायद किसने लिखा है, किस टाइप का कसीदा है। जैसे कसायद में अलग अलग कसीदा होता है, नसरिया होता है, कसीदतुत तफीला होता है, शेरुल हुर होता है, लिखने वाला कौन है, कहाँ का है, तो किस बहर में है, तो और बैकग्राउंड क्या है उसका, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट लगती हैं। तो ये सारी चीज़ें उस वक्त के लिए जबकि आपके पास एग्जाम का टाइम बिल्कुल करीब आ जाए, तो इन सब चीज़ों को बिल्कुल तैयार करें, और जब है टाइम अभी तो पूरी तफसील के साथ पढ़ें। हाँ, आगे है शायरुन नील के नाम से कौन जाना जाता है। तो माज़नी, शकरी, बारूदी, हाफिज इब्राहिम। तो शायरुन नील के नाम से हाफिज इब्राहिम जाने जाते हैं, ठीक है। आज मैं ये क्वेश्चन पढ़ रहा था तो मेरे जहन में सवाल आया कि आखिर इनको शायरुन नील क्यों कहा गया है, ठीक है। तो बहरकैफ जब हम हाफिज इब्राहिम के बारे में पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम जान लेंगे। अभी एक इशारे के तौर पर समझ लें, मुझे लगता है कि शायरुन नील इसको इस वजह से कहा गया है कि असल में ये जो पैदा हुए थे ना, ये जब कश्ती जा रही थी नील दरिया में कहीं और, ठीक है, कश्ती पे सवार थे, तो उसी कश्ती ही में इनकी विलादत हुई थी, पैदाइश हुई थी ये हाफिज इब्राहिम की, ठीक है। वर्ड आया अरखा अला नहर नील, यानी कि नहर नील में कश्ती चल रही थी या कहीं रुका हुआ था, तो वहीं पे उनकी पैदाइश हुई थी, कश्ती ही में। तो चूंकि नील इसमें पैदा हुआ, नील दरिया में कश्ती पर, इसी वजह से मैं भी हो सकता है उसको शायरुन नील कहा गया हो। बहरकैफ और भी दूसरे रीजन हो सकते हैं, लेकिन मेरे जहन में यही है। तो आगे देखिए, लयाली सुतह। लयाली सुतह किसकी किताब है? हाफिज इब्राहिम, अब्बास मोहम्मद अक्कद, अहमद शौक़ी, तौफीकुल हकीम। तो यह हाफिज इब्राहिम की है। तो यहीं से ये भी पता चला कि हमारे कोर्स में जितने शुआरा शामिल हैं, ठीक है, जैसे हाफिज इब्राहिम का एक कसीदा हमारे यहाँ शामिल है सिलेबस में, वो है अला लिसान हालिल लुगतिल अरबिया। तो अब उस कसीदे से सवाल ना करके हाफिज इब्राहिम की जो किताबें हैं उन पे सवाल आया। तो पता चला ये कि जितने भी शुआरा हैं हमारे सिलेबस में शामिल, या उसका कोई टेक्स्ट भी शामिल है, तो हमें सिर्फ वही टेक्स्ट नहीं पढ़ना है, बल्कि
उस शायर की जितनी किताबें हैं वो भी पढ़नी है हमें, ये भी याद रखनी है। तो अब जैसे इस बार जो है लयाली सोतह के बारे में पूछा है कि ये किसकी है, मैं भी हो सकता है आगे ये पूछ लें कि लयाली सोतह का मौजू क्या है, नस्र है या शेर है। तो बहरकैफ ये जो है नस्र में है, ठीक है, और ये नक़द है। तो हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे आगे, अभी बस इशारा काफ़ी है। आगे है सलासतु रिजालिन व इम्रा, नाविल किसने लिखी? सलासतु रिजालिन व इम्राअतिन नाविल किसने लिखी? शकरी, माजनी, अक्काद, अहमद ज़की अबूशाली। तो ये जो है अहमद माजनी, इब्राहिम अब्दुल कादिर माजनी ने ये नाविल लिखी है, सलासतु रिजालिन व इम्राअतिन। आगे अहमद शौकी का ताल्लुक किस अहद से था? तो जाहिर सी बात है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, अहमद शौकी का ताल्लुक अहद जदीद से था, जिसको बोलते हैं अरबी में असर हदीस। और बाकी इस पे जो तबसरा करना है वो मैं बार बार बता रहा हूँ। अना किसकी तालीफ है? देखिए अना किसने लिखी है? तो अना जो है अक्काद की है। अब यहाँ पे पूछ लिया है अना अक्काद की है, तो आगे हो सकता है इसके बारे में ये भी पूछ लें कि अना है क्या। तो अना जो है सीरा ज़ातिया है। जब सीरा ज़ातिया की बात आएगी तो ये भी पूछ लिया जाएगा सीरा ज़ातिया कहते किसको हैं। तो ये सब हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह जब इसका टेक्स्ट पढ़ेंगे। आगे है, आगे अल मुजरिम नामी मजमून किसने लिखा है? अब देखिए अल मुजरिम जो है हमारे सिलेबस में शामिल है, ये वाला टेक्स्ट नस। तो ये किसने लिखा है? तो ये जुबरान खलील जुबरान ने लिखा है अल मुजरिम। तो अब हो सकता है आगे ये भी पूछ लिया जाए कि अल मुजरिम जो है किस टाइप का नस है, क्या ये मकाला है या रिवाया है या मसरिया है या कससिया है? तो ये जो है कसस है, ठीक है। तो ये भी हम लोग जब ये नस पढ़ेंगे तो उस वक्त ये भी पढ़ लेंगे, और कहाँ से लिया गया है वो भी पढ़ लेंगे। ताहा हुसैन की वलादत कब हुई? ताहा हुसैन की वलादत तो देख लीजिए ये 1889 में हुई है, ठीक है, ताहा हुसैन की वलादत। तो हमें शुआरा के पैदाइश और मरने पे भी ध्यान रखना है कि कब मरे हैं कब पैदा हुए हैं। आगे है अद्दफीन सगीर किससे माखूज है? देखिए ये भी बहुत ही अहम चीज़ है कि जितने टेक्स्ट शामिल हैं हमारे सिलेबस में हमें ये पता होना चाहिए कि वो लिया कहाँ से गया है। जैसे ये सवाल आया अद्दफीन सगीर किस किताब से माखूज है? तो ये जो है नजरात से माखूज है। नजरात किसकी है? नजरात मनफलूती की है। तो ये चीज़ें भी हम पढ़ लेंगे आगे इंशाल्लाह। आगे है अल अय्याम किस फन में है? देखिए आगे है ना, अल अय्याम किस फन में है? नक़द में, क़िस्सा में, खुद नविश्त सवाने हयात में। तो बताएं, आप लोग बताएं ना, अन-नज़र अल अय्याम किस फन में है? नंबर 3 खुद नंबर नविश्त 3 समाने। देखिए जी, खुद नविश्त समाने किसको बोलेंगे? खुद नविश्त समाने को बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, और अरबी में बोलते हैं अस्सीरतुद्दातिया। यानी कि मतलब ये जैसे मैं हूँ, मैं अपनी जिंदगी के बारे में मैं खुद लिखूं, तो इसको बोलेंगे क्या? खुद नविश्त समाने। तो ये जो है अल अय्याम में इन्होंने अपनी जिंदगी के बारे में खुद लिखी है, तो उसको बोलते हैं खुद नविश्त समाने, उसी को बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। तो इसी से ये भी पता चला कि हमारे सिलेबस में जितने टेक्स्ट शामिल हैं वो जिस किताब से लिया गया है, तो उस किताब के बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि किस फन में है। जैसे फॉर एग्जांपल मसरैया में है, किस्सा में है, या नावल है, या खुद नविश्तवाने हैं, या ये कि सीरा है, तराजिम है, मतलब ये कि जिसको बोलते हैं बायोग्राफी। क्या डिस्टर्ब कर रहा है अनवर आलम भाई, बताएं। ये एमडी अजीजुर रहमान एक कोई है, वो शुरू से ही अच्छा अनम्यूट करा हुआ है, आवाज आ रही है, बार बार बोला जाने के बावजूद भी आप लोग नहीं करते हैं। अच्छा, मैंने उसको तो म्यूट कर दिया था, अजीजुर रहमान। चलिए मैं उसको म्यूट करता हूँ, मैंने म्यूट कर दिया था उसको, आवाज उसकी आ रही थी। अब तो नहीं आ रही ना आवाज? जी अब ठीक है, अब ठीक है। ठीक है, ठीक। चले अद्दफीन सग़ीर अल अय्याम हो गया, अल अय्याम। आगे चलते हैं। हाँ, अन्नबी किसकी तसनीफ है? ठीक है, अन्नबी किसकी तसनीफ, यानी अन्नबी किसने लिखा है? तो अन्नबी जो है ये जुबरान खलील जुबरान ने लिखा है। देखिए अन्नबी के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अक्सर लोग इसमें धोखा खा जाते हैं।
मैं 2-3 सालों से सुन रहा हूँ कि अन्नबी के बारे में पूछ लिया जाता है ये किस मौजू पे है, तो लोग लिख देते हैं कि ये सीरत नबवी पे है। आप लोग बताएं ये अन्नबी किस मौजू पे है। ठीक है, देखिए अन्नबी के बारे में बहुत धोखा खाते हैं। इस बार जैसे अन्नबी के बारे में पूछ दिया किसकी तसनीफ है, हो सकता है आगे ये पूछ लें ये जो है किस मौजू पे है, तो अन्नबी नाम सुन करके धोखा ही हो जाता है कि अच्छा ये तो सीरत नबवी ही पे होगी, अन्नबी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन नहीं, ये जो जुबरान खलील जुबरान ने अन्नबी लिखी है वो जो है नावल है, बहुत मशहूर नावल है इसकी, अन्नबी की। द प्रोफेट नाम है इंग्लिश में उसका। और ये इतनी अच्छी नावल है ना कि जिंदगी के हकीकतों के बारे में उन्होंने बताया है। असल में उसमें यह है कि एक शख्स रहता है मुस्तफ़ा या किसी नाम का, वो कोई शहर जाता है, लेकिन जब वो आने लगता है लोग उनसे अलग अलग सवाल पूछने लगते हैं। लोग उसको नबी प्रोफेट मानते हैं, उससे अलग अलग सवाल पूछते हैं। कोई पूछता है ये बताइए शादी के क्या फायदा है, कोई पूछता है कि रिस्क कैसे मिलता है, कोई पूछता है बच्चा मतलब बच्चे क्या होते हैं, कोई पूछता है कि हुब क्या होता है। तो ये जो है अन्नबी वो नावल है, ये याद रखें बस। अब्बास मोहम्मद अक्काद की तसनीफात में से नहीं है, तो अब्बास मोहम्मद अक्काद की कौन सी बुक नहीं है? वहील अरबईन, हदियतुल करवाम, मोहम्मद अल मसीह, अस्सादिकुल अमीन। तो अब्बास मोहम्मद अक्काद के सादिकुल अमीन नहीं है। तो यहीं से पता चला ये कि हमें कुछ राइटर के बारे में उनके तसनीफात पे हमारी नज़र रहनी चाहिए। जैसे अब्बास मोहम्मद अक्काद हमारे टेक्स्ट हमारे सिलेबस में शामिल है, क्योंकि इनका जो है कुन्तु शेखन फी शबाबी, ये वाला इनका नस अना से माखूज है हमारे सिलेबस में। तो अब्बास महमूद के अक्काद के किताबों के बारे में हम पढ़ेंगे, कौन कौन सी किताब है, किस फन में है, ये भी ध्यान रखेंगे इंशाल्लाह, वो पढ़ लेंगे हम लोग इंशाल्लाह। वो कलमा, अब देखिए नहव की बात करें तो नहव भी आप लोगों का बिल्कुल बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इंशाल्लाह नहव पे जब जाएंगे तो जितनी बेसिक चीज़ें हैं कोर्स में वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे और प्रैक्टिकली कवर करेंगे, क्योंकि नहव में प्रैक्टिकली सारी चीज़ें होती है। जैसे अब देखिए वो कलमा जिसका आखिर आमिल के बदलने से ना बदले उसे क्या कहते हैं? मोरब, जुमला फेलिया, मबनी, असबाब मने सर्फ। तो उसको क्या बोलते हैं? मुरब, मबनी बोलते हैं। मबनी जैसे बहुत मशहूर है, वो एक फारसी में शेर है, मोरब आबाशत के गर्दत बार बार, मबनी आबाशत के मानत बरकरार। मतलब ये कि मोरब वो है कि जो कि बदलता रहता है हमेशा, जैसा उसका आमिल आएगा वैसा ही उसका इराब होगा, और मबनी हमेशा एक हालत में रहेगा। अब यह है कि मोरब क्या होता है और मोरब में कौन कौन से अस्मा है, मबनी क्या होता है, मबनी में कौन कौन से अस्मा है। अब ये जो है कलमा जो है इसमें फेल हर्फ, इनमें से कौन से जो है मोरब होते हैं, कौन से मबनी होते हैं, ये सारी चीजें भी हमें अब ये भी डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। तो जब नहव में चलेंगे हम लोग तो इन सब चीजों को पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। आगे है काना ज़ैदुन कायमन, किसकी मिसाल है? जी, सादिकुल आमीन को किसने लिखा? सादिकुल आमीन, अस्सादिकुल अमीन, तो जी ये भी देख लेंगे हम लोग, ठीक है। अस्सादिकुल अमीन किसने लिखा है? शायद क्या अस्सादिकुल अमीन ये उसकी है क्या बोलते हैं उसको, ये उसका नाम क्या है, वो अस्सादिकुल अमीन ये शायद मुस्तफ़ा सादिक राफ़ी हैं, तो उन्होंने लिखा है, ठीक है। मैं भी या कोई और है, बहरकैफ इसको देख लेंगे, ठीक है। अस्सादिकुल अमीन किसने लिखा है, ठीक है ना। अस्सादिकुल अमीन किसने लिखा है इसको देख लेंगे। हाँ ठीक है, आगे है काना जैदुन कायमन किसकी मिसाल है, ठीक है। काना जैदुन कायमन किसकी मिसाल है, तो बताएं ये हुरूफ मुशब्बा बिल फेल इसकी मिसाल है या
नवासिबु मुदारे जवाजिम मुदारे अफ़ाल नाक़िस है, तो बताएं। अफ़ाल नाक़िस है। अफ़ाल नाक़िस है। अब हमें जो है हुरूफ़ नवासिब मुदारा जवाजिम मुदारा अफ़ाल नाक़िस है, इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, तो इसको भी पढ़ लेंगे, ठीक। हाँ, आगे है लन यफ़अला ज़ैदुन, किसकी मिसाल है? तो लन यफ़अला ज़ैदुन किसकी मिसाल? जवाज़िम मुज़ारा हुरूफ़ मुशब्बह बिल फ़िल नवासिब मुज़ारा मफ़ऊल बिही, तो ये नवासिब मुज़ारा की मिसाल है। तो अब नवासिब क्या होते हैं ये भी हमारे सिलेबस में शामिल है, इसको भी पढ़ेंगे बढ़िया से, ठीक है। आगे हुरूफ़ मुशब्बह बिल फ़िल कितने होते हैं? आप लोग बताएं जल्दी से, हुरूफ़ मुशब्बह बिल फ़िल कितने होते हैं? 6 होते हैं, ठीक है। चलिए ये सब की चीजें को पढ़ लेंगे इंशाल्लाह बहुत अच्छे से। आगे लम व लम्मा क्या है बताएं? हर्फ जाजिमा। हुरूफ़ जाज़िमा है, हुरूफ़ जाज़िमा है, यानी जज्म देने वाले हुरूफ हैं। अब हुरूफ़ जाज़िमा क्या होते हैं ये भी सिलेबस में है, इसको भी पढ़ लेंगे और इसके इंशाल्लाह एमसीक्यूज भी देंगे, हमारे पास हैं, ठीक है। वो जुमला जिसका पहला जुज़ इस्म हो उसे क्या कहते हैं? हाँ, ये चीजें थोड़ा सा जानने की है, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है इंसान, तो बताएं उसको क्या बोलेंगे? जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया। अब देखिए, अब ये जुमला इस्मिया क्या होता है, जुमला फेलिया क्या होता है? जुमला फेलिया का सीधा सा मतलब है, जुमला फेलिया का मतलब यह है कि जिस जुमले का पहला जुज फेल हो उसको फेलिया बोलेंगे, ठीक है। नंबर 2, जुमला इस्मिया बोलेंगे जिस जुमले का पहला जुज इस्म हो उसको जुमला इस्मिया बोलेंगे। जैसे बोलते हैं हाँ, जैसे बोलते हैं अर्रजुलु जालिसून, आदमी बैठा हुआ है, तो ये क्या होगा? जुमला इस्मिया होगा, जुमला इस्मिया होगा। और अगर ये होगा जलसा रजुलु, तो ये क्या होगा? जुमला फेलिया। हाँ, अब इसमें कुछ चीजें और भी डेप्थ में जाए तो कुछ चीजें जानने की जरूरत है। कौन किसकी तरफ से आ रही है आवाज? आपके माइक्रोफोन से क्यों बोल रहे हैं? अच्छा, अब ठीक है, चलें ठीक है, बढ़िया। हाँ, इसको अगर डेप्थ में जाएं तो मैं भी हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्या जुमला इस्मिया का जो दूसरा जुज है क्या वो फेल हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये भी पूछा जा सकता है। क्या जुमला फेलिया का अगर दूसरा जुज फेल हो तो क्या वो जुमला फेलिया हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये भी चीजें थोड़ा सा डेप्थ में है, तो इसको भी पढ़ेंगे। अभी बस इशारा कर रहा हूं ताकि ध्यान में रहे। आगे है तशबीह के अरकान कितने हैं बताएं, तशबीह के कितने अरकान? 4 है। 4 है जी, ठीक है। तशबीह के 4 अरकान हैं। अब क्या क्या है तशबीह, क्या होती है, क्या है? म्यूट कर लें प्लीज, किसकी तरफ से? हाँ, देखिए अब तशबीह क्या होती है, तशबीह की तारीफ क्या है, उसके अरकान कितने हैं और तशबीह की कितनी किस्में हैं, तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे कि तशबीह के अरकान 4 अरकान हैं और तशबीह की 4 किस्में हैं, और आगे और भी है, तशबीह है तमसील, और ये सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग इंशाल्लाह जब बलागत का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसको पढ़ेंगे बढ़िया से। आगे वो सवाल आगे तशबीह के अक़साम में से नहीं है, तो बताएं। तो इससे पता चला कि हमें तशबीह के अक़साम को बहुत अच्छे से पढ़ना है। जैसे इस बार पूछा है कि तशबीह के अक़साम में से नहीं है, हो सकता है आगे बार ये पूछ लें कि तशबीह है मुरसल किसको बोलेंगे, तशबीह है मुअक्कद किसको बोलेंगे, मुजमल किसको बोलेंगे, मुफस्सल किसको बोलेंगे, ये सारी चीजें भी पूछ सकते हैं आगे चल करके अगले वाले इसमें होने वाले में, तो वो भी चीजें हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो अभी बढ़ेगा, अभी यहाँ सिर्फ इतना है कि तशबीह के अक़साम में से नहीं है। तो तशबीह का अक़साम क्या नहीं है, कौन सा नहीं है? तशबीह मुहम्मल, क्योंकि तशबीह के अक़साम जो है 4 ही हैं, मुरसल, मुअक्कद, मुजमल और मुफस्सल, तो मुहम्मल नहीं है। तो इंशाल्लाह
आगे है तवील नजादी रफ़ीउल अमादी कथीरुर रमादी इदा माशता। मज़कूरा वाला शेर किसकी मिसाल है? तो किनाया ये से। किनाये की मिसाल है, और किनाया के बारे में भी हम लोग पढ़ लेंगे। लेकिन भाई क्या यहाँ एक शॉर्ट में जान लें कि किनाया क्या होता है। किनाया ये होता है कि एक लफ्ज है, उसका ज़ाहिरी माना जो है हम वो माना ना लेकर के कोई और माना हम मुराद लें, तो उसको बोलते हैं किनाया। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये समझें, इसी शेर को बढ़िया से समझ लें। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये शेर है किसका? ये है खंसा का, ठीक है। खंसा बिन्त तमादुर इसका शेर है, और इन्होंने इसमें अपने भाई की तारीफ की है। अपने भाई की तारीफ करते हुए ये कहा है कि मेरा भाई जो है ना वो बहुत ही लंबा तड़ंगा है, ठीक है, यानी मतलब बहुत ही बहादुर है, और उसकी कौम में बहुत ही इज्जत है और बहुत ही मेहमान नवाज है। वो इस शेर से ये कहना चाहते हैं कि मेरा भाई बहुत तवीलुन नजात से, आप ये समझें, बस आप ध्यान रखें, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये कह रहे हैं कि मेरा जो भाई है, अपने भाई की वो तारीफ कर रही है अपने इस मरसिये में कि तवीलुन नजादी, कि मेरा भाई जो है बहुत ही बहादुर है, ठीक है। रफ़ीउल अमादी, मेरा भाई का जो मकाम व मर्तबा है कौम में बहुत ही बुलंद है, ठीक है। और आगे है कसीरुर रमादी इज़ा माशता, और इससे ये कहना चाहते हैं कि मेरा भाई जो है ये बहुत ज्यादा मेहमान नवाज है। आप इतना समझ गए। आइए शेर का पहले तर्जुमा समझ लेते हैं। तवीलुन नजादी, नजाद बोलते हैं परतले को। परतले का मतलब क्या होता है? परतले का मतलब ये होता है कि इंसान के पास जो तलवार होता है ना, तो तलवार जिसमें रखते हैं, ठीक है, तलवार जिसमें रखते हैं उसको बोलते हैं परतला। एक मिनट जरा, जिसमें तलवार रखते हैं उसको बोलते हैं परतला, ठीक है। अब अगर वो ये कह रहे हैं कि तवीलुन नजादी, कि मेरे भाई का जो परतला है बहुत ही लंबा है, ठीक है। अब इंसान का, किस इंसान का परतला, यानी कि वो तलवार रखने वाला लंबा होगा? जो इंसान बहुत ही लंबा होगा, बहुत तंदुरुस्त होगा। अब जो छोटे कद का है तो उसका उसका तलवार भी छोटा होगा, और उसका वो जो है तलवार रखने वाला जो परतला है वो भी छोटा होगा। लेकिन अगर कोई लंबा इंसान है, बहादुर है, ताकतवर है, तो उसका क्या होगा? उसका तलवार रखने वाला तलवार भी लंबा होगा, और रखने वाला जो परतला होता है, यानी जिसको बोल सकते हैं हम कवर, आप अपने इसमें समझने के लिए, वो भी लंबा होगा। बियान तो बोलते अब हैं सर उसको। नजात का तो मतलब ये हुआ कि उसका परतला लंबा है, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका माना मुराद ले रहे हैं कि ये बहुत ही ताकतवर है, ठीक है। तो अब इसी को बोलते हैं किनाया। अब ऐसे ही आगे देखिए, रफ़ीउल अमादी, इमाद मिन से क्या होता है? इमाद मिन से आप हदीस में जाइए, हदीस में आता है अस्सलातु इमादुद्दीन, कि नमाज जो है दीन का सुकून है। नमाज इज द पिलर ऑफ दीन, नमाज दीन का एक पिलर है। तो इमाद का मतलब क्या होता है? पिलर, ठीक है। रफ़ी का मतलब क्या होता है? बुलंद, यानी कि उसका पिलर जो है वो बुलंद पिलर वाला है, यानी कि उसका जो सुतून है, खंबा जिसको बोलते हैं खूटा, उसका जो खूटा है वो बहुत ही बुलंद है। तो इसका तो लफ्जी माना तो ये हुआ, लेकिन ये माना मुराद ना लेकर के कोई और माना मुराद ले रहे हैं, जिसका माना ये है इसके कौम में बहुत ज्यादा अहमियत है। जिस तरह से कि एक खूंटा जो होता है पूरे घर को संभाले रखता है, ऐसे ही कौम में इसकी अहमियत है, कौम को संभाले हुए हैं। तो ये मतलब है। तो आगे है कसीरुर रमाद इदा माशता। रमाद में से क्या होता है? रमाद में से होता है राख, यानी कि कोई चीज जलाएं, जलाने के बाद जो बच जाता है, खाक हो जाता है, उसी को बोलते हैं राख। तो वो बहुत ज्यादा राख वाला है। इदा माशता, शता एष्टो शतवन का मतलब होता है क्या? जाड़े का मौसम आना। जब जाड़े का मौसम आता है तो बहुत ज्यादा राख वाला होता है। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब आप ये समझें कि जब अरब में जब जाड़े का मौसम आता था तो लोगों में बहुत ज्यादा वो पड़ जाता था, खाने पीने के लाले पड़ जाते थे, खाने पीने की चीजें खत्म हो जाती थी। तो अब ये कह रहे हैं कि जब लोगों में भूख होती थी, भूखमरी होती थी, तो उस वक्त जो है ये लकड़ी लाते थे, लकड़ी ला करके लोगों को खिलाते रहते थे, तो जिसकी वजह से लकड़ी के राख बहुत ज्यादा जमा हो जाती थी। तो लफ्जी माना तो यह है कि वो बहुत ज्यादा राख वाला है, जबकि ठंडी का मौसम आता था। लेकिन इसका असल जो माना मुराद लिया जा रहा है वो ये है कि बहुत ज्यादा मेहमान नवाज थे, क्योंकि जब वो मेहमान नवाज थे तभी ना लकड़ी ज्यादा लाया जाता था और ज्यादा जला करके उसके राग ज्यादा होते थे।
तो इसी को बोलते हैं किनाया। बताएं ये क्लियर हुआ? चलिए हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे क्लास में, अभी बस यूं ही ये शेर समझाने के लिए मैंने बोल दिया। समझ में आया? बताएं। जी 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 सर। जी सर, जी सर। यस सर। चलिए, इस्तारे की कितनी किस्में हैं? तो इस्तारे की 3 किस्में हैं, तो ये भी हम लोग इंशाल्लाह पढ़ लेंगे बहुत अच्छे से। आगे है खुलफा राशिदीन में से किन के दौर में फित्ने इर्तिदाद ज़ुहूर पजीर हुआ? ये बहुत मशहूर बात है। हाँ, खुलफा राशिदीन में से किन के दौर में फित्ने इर्तिदाद ज़ुहूर पजीर हुआ? अब यह है फित्ने इर्तिदाद किसको बोलेंगे? अब फित्ने इर्तिदाद का मतलब होता है इर्तदा इर्तदो इर्तिदाद होता है फिरना, यानी कि जो इस्लाम ला करके फिर इस्लाम से फिर जाए, इस्लाम से मुंह मोड़ ले, उसको बोलते हैं इर्तिदाद। फित्ने इर्तिदाद का मतलब होता है कि जो इस्लाम ला करके इस्लाम से मुड़ जाए। तो ये जो है हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में हुआ था। तो खुलफा राशिदीन में से किन के दौर में फित्ना इर्तिदाद ज़ुहूर पजीर हुआ? तो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में। तो ये जो है हमारे इसमें खिलाफत राशिदा भी शामिल है हमारे कोर्स में, तो वो पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। आगे है अफसह सुबह इदा ज़हर, किसकी मिसाल है? अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन से एक चीज हमें ये पता चला कि इस बार फसाहत की तारीफ पूछे हैं, तो हो सकता है आगे बार फसाहत बलागत में क्या फ़र्क है, वो दोनों चीज़ें पूछ सकते हैं। तो हम लोग जब बलागत पढ़ने जाएंगे तो उस वक्त फसाहत और बलागत को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, क्योंकि इज़ा अफसह सुबह इदा ज़हरा का मतलब ये है कि एग्जामिनर का इस पॉइंट पे नज़र है बहुत अच्छे से। तो अफसह सुबह इदा ज़हरा ये जो है फसाहत की तारीफ है। अब फसाहत बलागत बोलते क्या है, इसको अच्छे से पढ़ लेंगे हम लोग क्लास में। तशबीह का ताल्लुक किस फन से है? तो तशबीह का ताल्लुक जो है बलागत से है, ठीक है, तशबीह का ताल्लुक बलागत से है। तो देखिए ना कितनी बेसिक क्वेश्चन है कि ऐसी ऐसी चीजें पूछ रहे हैं जिसके बारे में एक्सपेक्टेशन नहीं, बहुत ऊपर की चीजें हैं। तो इसी से ये भी पता चला है कि हम हमारे कोर्स में जितने फन की चीजें शामिल है, जैसे नहव की, बलागत की और अरूज भी शामिल है थोड़ा सा, तो हमें पूरा मालूम होना चाहिए कि ये किससे ताल्लुक रखता है। अब जैसे तशबीह है, इस्तारा है, तो किससे ताल्लुक है, मोरब मबनी है तो किस फन से ताल्लुक रखता है, ठीक है। और ऐसे ही अगर तसरीफुल अफ़आल हैं, तसरीफुल अफ़आल किस फन से ताल्लुक रखता है? तो बताएं तसरीफुल अफ़आल किस फन से ताल्लुक रखता है, जिसको बोलते हैं गर्दान? सर्फ। सर्फ। हाँ, तो ये बेसिक चीजें हैं। पहले ये कि हमारे बेसिक क्लियर हो बहुत अच्छे से। असहाबे किराम में से सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कबूल किया। अब इसमें इस बार पूछा असहाबे किराम में से सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया, हो सकता है आगे ये पूछ लें कि बच्चों में सबसे पहले किसने कबूल किया, औरतों में सबसे पहले किसने कबूल किया। बहरकत ये चीजें हम लोग पढ़ेंगे और इसके बारे में MCQs भी करेंगे बहुत अच्छे से। आगे है खुलफा राशिदीन में से नहीं है। बताएं खुलफा राशिदीन में से कौन से नहीं है? मुआविया। जी, हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु खुलफा राशिदीन में से नहीं है। देखिए एक चीज ये है कि खिलाफत राशिदा हमारे टेक्स्ट में शामिल है, ठीक है। अब ये बेसिक सी चीज पूछ लिए हैं कि कौन से नहीं, तो इस वजह से हम जब पढ़ने जाएं तो सबसे पहले उसके ऊपर की जो चीजें पहले वो कवर करना है। ऐसा नहीं कि हम डेप्थ पूरे अंदर चले गए, ऊपर की चीजें हल ही नहीं हुआ, पता चला ऊपर ही से क्वेश्चन पूछ लिया। आगे हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मसनद खिलाफत की जिम्मेदारी कब संभाली थी? तो ये 11 हिजरी में संभाली थी, ये बहुत मशहूर बात है। और बाकी रही इनकी सारी चीजें कब खिलाफत संभाली थी, क्या क्या, तो वो सब पढ़ेंगे। अब ये देखिए हिजरी तकवीम के बानी कौन थे? तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु थे। देखिए उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में एक चीज बहुत ही मशहूर है, वो है अव्वलियात उमर, यानी कि कौन कौन से काम है जिसको सबसे पहले उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इजाद किया, ठीक है। तो इस पे और ये जो है हिजरी तकवीम जो है ये भी उन्हीं में से है। तो हिजरी तकवीम के बानी कौन थे, यानी कि कौन इस्टेब्लिश करने वाले थे, फाउंडर थे? तो इससे इशारा मिलता है कि अव्वलियात उमर पे एग्जामिनर की नजर है कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कौन कौन से काम है जिसको सबसे पहले उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ही किया। तो हम
हमारी भी नज़र होनी चाहिए कि अव्वलियात उमर पे नज़र आनी चाहिए कि कौन कौन से काम सबसे पहले उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने किया। तो बहरकैफ हम लोग इसको भी पढ़ेंगे जब इनके बारे में आएंगे। आगे है मक्का मुअज़्ज़मा में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम कितने साल था? तो 52 साल था। ठीक है। मज़कूरा खुलफा में सबसे कम मुद्दत खिलाफत किसकी थी, यानी कि सबसे कम खिलाफत किसकी रही है? अबू बकर। तो देखिए अबू बकर सिद्दीक की। चलिए आगे देखिए, आगे ये सारे क्वेश्चन हैं उसके ग्रामर के, ग्रामर नहीं ट्रांसलेशन के। तो ट्रांसलेशन के बारे में ये जितनी चीज़ें हैं ना, मैं कोशिश ये करूँगा कि इन क्वेश्चन को पढ़ करके इनसे रिलेटेड और भी जो वो होंगे वोकैबुलरीज होंगे वो भी मैं आपको इंशाल्लाह दूं। जैसे रईसुल वज़रा का अंग्रेजी तर्जुमा क्या होगा बताएं? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर। अब चीफ मिनिस्टर को क्या बोलेंगे? कबीरुल वज़रा। कबीरुल वज़रा बोलेंगे। और ये डिफेंस मिनिस्टर को क्या बोलेंगे? वज़ीरुद दिफा। वज़ीरुद दिफा बोलेंगे। और फॉरेन मिनिस्टर को क्या बोलेंगे? वज़ीरुल खारिजिया। खारिजिया। अच्छा, अगर ये पूछा जाए फॉरेन मिनिस्ट्री, अगर आपको ये पूछा जाए फॉरेन मिनिस्ट्री किसको बोलेंगे? वजीरुल खारिजी। वजीरुल खारिजिया। अल वज़ारतुल खारिजिया। ठीक है, अल वज़ारतुल खारिजिया इसको बोलेंगे फॉरेन मिनिस्ट्री। तो ये बेसिक चीजें हैं इसको। अब जैसे ऐसे ही पूछा जाए डिफेंस मिनिस्टर हो गया वजीरू अल दिफा, डिफेंस मिनिस्टर। लेकिन एक होता है विजार, एक तो होता है वजीर, एक होता है विजारत, विजारत खारजा, विजारत दाखिला। तो दोनों में फर्क है ना। वजीर का मतलब होता है जो पर्सन है, और लेकिन विजारत का मतलब होता है उस ओहदे का नाम है विजारत। ये दोनों में फर्क यह है। आगे है अत्ताशीरत गैर सालिहा। इसका उर्दू तर्जुमा क्या होगा? ताशीरा को क्या बोलते हैं? ताशीरा को बोलते हैं पासपोर्ट। गैर सालिहा का मतलब होता है कि दुरुस्त नहीं है। तो ताशीरा तो गैर सालिहा, पासपोर्ट दुरुस्त नहीं। वीजा बोलते हैं। इनवैलिड पासपोर्ट। पासपोर्ट को बोलते हैं जवाज़ इनवैलिड सफर। पासपोर्ट। हाँ, जवाज़ सफर को बोलते हैं पासपोर्ट। ताशीरा को बोलते हैं वीजा। ठीक है, ताशीरा को बोलते हैं वीजा। तो ताशीरा तो गैर सालिहा, तो वीजा दुरुस्त नहीं है। ठीक है। अब गैर सालिहा को उसको अरबी में इंग्लिश में क्या बोलेंगे? गैर सालिहा इनवैलिड। हाँ, गैर सालिहा इंग्लिश में बोलेंगे इनवैलिड। द वीजा इज इनवैलिड। आगे सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, महकमतुल उलिया। हाँ, सुप्रीम कोर्ट को बोलेंगे अल महकमतुल उलिया। ठीक है। अब ये बताएं अल महकमतुल आलिया को क्या बोलेंगे? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट। हाई कोर्ट। अच्छा, अल महकमतु अल महल्लिया को क्या बोलेंगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ब्रांच कोर्ट के अल महकमतुल महल्लिया को बोलेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अल महकमतुल आलिया अल आलमिया को क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल कोर्ट। इंटरनेशनल कोर्ट। तो इस बार जैसे सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछा है, तो हो सकता है आगे चल करके ये सब के बारे में पूछ लें। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि इसको लिख करके मैं शेयर करूं। दिस बुक इज न्यू। दिस बुक इज न्यू का अरबी तर्जुमा क्या होगा? हाज़ल किताब जदीद। हाज़ल किताब जदीद। और ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं। हाज़ल किताब जदीद जदीदुन। अब इसी में यह होता दिस बुक इज न्यू, उसी में होता द न्यू बुक। इसी में अगर ये होगा हादा किताबुन जदीदुन, फिर इसका क्या होगा?
The book is new. This is a new book. The new book. This is a new book. ठीक है. किताबुन जदीदुन हादा, फिर उसको क्या होगा? This book is new. This new book. This new This book. new. ठीक है. This new book. हाँ, ये नई किताब. किताबुन जदीदुन हादा मतलब ये नई किताब. This new book. तो ये सब बेसिक चीजें हैं, इस पे ध्यान रखें. तो चलिए कोई बात नहीं, जब उस पे चलेंगे तो इस पे भी ध्यान देंगे हम लोग. हाँ, आगे है अल हिसाबुल जारी का अंग्रेजी तर्जुमा क्या होगा? अल हिसाबुल जारी को क्या बोलेंगे? Current account. Current account. करंट अकाउंट. आगे सेविंग अकाउंट को क्या बोलेंगे? हिसाबु अत-तौफीर. ठीक है المشترك. जी, हिसाबु तौफीर भी बोल सकते हैं. देखिए असल क्या है, इसको समझ लीजिए तो समझ में आ जाएगा. सेविंग का मतलब क्या होता है? सेविंग का मतलब ये होता है कि इंसान कोई चीज अपने वो मतलब अपने लिए सेव रखे. तो सेव के लिए दो वर्ड इस्तेमाल होता है. एक होता है इद्दखरा, यद्दखरु इद्दिखारन का मतलब होता है कोई चीज जो है जमा करना, जखीरा करके रखना. तो सेविंग अकाउंट किसको बोलेंगे? सेविंग अकाउंट तो हो गया करंट अकाउंट, नहीं सॉरी, अल हिसाबुल जारी तो हो गया करंट अकाउंट. सेविंग अकाउंट किसको बोलेंगे? हिसाबु अल इद्दिखार, यानी कि जमा करके रखने का अकाउंट है. आगे है ज्वाइंट अकाउंट, इसको क्या बोलेंगे? मुश्तरक. ज्वाइंट अकाउंट को बोलेंगे अल हिसाबुल मुश्तरक. ज्वाइंट का मतलब होता है कि कोई चीज ज्वाइन, हाँ ज्वाइन हो, इस वजह से बोलेंगे ज्वाइंट अकाउंट को हिसाबुल मुश्तरकुन. अब माइनर अकाउंट, इसको क्या बोलेंगे? माइनर का मतलब होता है, बोलते हैं ना ये माइनर चीज है, मतलब बहुत ही छोटी चीज है. तो उसको कई हिसाबुल कासिरुन. हिसाबुल कासिरुन भी बोल सकते हैं, हिसाबुल सगीरुन भी बोल सकते हैं, क्योंकि माइनर का मतलब होता है बहुत ही छोटा. तो हिसाबुल कासिर, हिसाबुल सगीर ये भी कह सकते हैं. आगे देखिए, एक मिनट, 98 सर. हाजा किताबुन जदीदुन हाजा. हाँ बोलें. किताबुन जदीदुन हाजा. किताबुन जदीदुन हादा. जी, किताबुन जदीदुन हाजा, इसका ट्रांसलेट अंग्रेजी में. दिस न्यू बुक. दिस न्यू बुक. ठीक है. असल बात क्या है, इस चीज को आप समझेंगे तब पता चलेगा. किताबुन जदीदुन हादा. किताबुन जदीदुन हादा. ठीक है. असल में बात यह है कि किताबुन मौसूफ, जदीदुन सिफत. मौसूफ सिफत अगर नकेरा हो तो, अगर मौसूफ सिफत हो तो उससे क्या हो जाता है? मौसूफ सिफत हो करके ये हो गया मौसूफ, फिर हादा हो गया सिफत. तो ये नई किताब, ये इसका ये है. इस वजह से इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन का है दिस न्यू बुक. क्लियर हुआ ये बताएं? जी जी. जी सर. आगे है पॉलिटिकल पार्टी. पॉलिटिकल पार्टी को क्या बोलेंगे? एक अल मिनट. हिज़्ब सियासी. अल हिज़्बु सियासी. ठीक है. पॉलिटिकल पार्टी को बोलेंगे अल हिज़्बु सियासी. ठीक है. आगे है अल हिज़्बुल इज्तिमाई को क्या बोलेंगे बताएं? Social party. सोशल पार्टी. सोशल पार्टी तो है इंडिया में, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है. ठीक है. तो इज्तिमा का मतलब होता है सोशल. ठीक है. सोशल पार्टी को बोलेंगे अल हिज़्बुल इज्तिमाई. एक होता है अल हिज़्बुल वतनी. अल हिज़्बुल वतनी को क्या बोलेंगे? National party. नेशनल पार्टी. नेशनल पार्टी. वेरी गुड. रीजनल पार्टी को क्या बोलेंगे? Hizbul Iqlimi. अल हिज़्बुल इक़लीमी. तो ये सारे वर्ड याद रखेंगे इसको बढ़िया से. यहाँ पे एक पूछा है, हो सकता है आगे सब पूछने हैं. आगे है अल इंतखाबु. क्या जनरल इलेक्शन का अरबी तर्जुमा क्या होगा? अल इंतखाबुल Al-Am.
अल-इंतखाबुल आम हो गया जनरल इलेक्शन। अब ये बताएं अल-इंतखाबुल इक़लीमी को क्या बोलेंगे? General election. थोड़ा सा आप लोगों को घुमाता हूँ। ये देखिए अगर बिहार रीजनल में है इलेक्शन, रीजनल इलेक्शन। रीजनल इलेक्शन, जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। अब ये बताएं अगर सारी पार्टी मिलकर के पूरे देश में इलेक्शन कर रहे हैं, पूरे देश में इलेक्शन कर रहे हैं, तो उस इलेक्शन को क्या बोलेंगे? चारों में से बताएं। जनरल इलेक्शन, अल-इंतखाबुल वतनी, चारों अर्जुन में से कौन सा अल-इंतखाबुल बोलेंगे? वतनी, जी अल-इंतखाबुल अल-इंतखाबुल वतनी। वतनी बोलेंगे, अल-इंतखाबुल वतनी बोलेंगे। और अगर बिहार में है, बिहार में सिर्फ बिहार स्तर पे हो रहा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? अल-इंतखाबुल अक़लीमी, अल-इंतखाबुल इक़लीमी। और जनरल इलेक्शन को बोलेंगे अल-इंतखाबुल आम। आम। अल-इंतखाबुल खास को क्या बोलेंगे? स्पेशल इलेक्शन, स्पेशल इलेक्शन, जी जी। अब आगे देखिए अल-आसार और तारीखिया का अंग्रेजी तर्जुमा क्या है? देखिए यहाँ पे वो थोड़ा सा इसमें दिया मोन्यूमेंट हिस्टोरिकल, ये होना चाहिए मोन्यूमेंट्स ऑफ हिस्टोरिक, हिस्ट्री होना चाहिए, या तो हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स होना चाहिए, तो यहाँ पे गलत है, ये हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट होगा, ठीक है। आगे है कि हिस्टोरिकल बिल्डिंग को क्या बोलेंगे? अल-इमारत अत-तारिखिया, अल-इमारा नहीं, अल-मबानी अत-तारिखिया बोलेंगे। अल-मबानी अत-तारिखिया। अल-इमारत तो हम तो उर्दू में बोलते हैं इमारत को बिल्डिंग, अरबी में बिल्डिंग को बोलते हैं मबना जमा मबानी, तो अल-मबानी अत-तारिखिया। हिस्टोरिकल प्लेसेस को क्या बोलेंगे? अल-अमाकिनुल तारिखिया, अल-अमाकिन अत-तारिखिया। अमाकिन मीन्स होता है जगह, अमाकिन। मकान जमा किना अमाकिन, वो जमुल जमा है अमाकिन मकान की, तो हिस्टोरिकल प्लेसेस को बोलेंगे अल-अमाकिन अत-तारिखिया। चलिए हम लोग क्वेश्चन हल कर लिए हैं, और क्वेश्चन हल करने के बाद एक चीज आपके जहन में आ गया होगा कि हमें पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमें सिलेबस कवर करना ही माना नहीं रखता है, हमें ये रखता है कि कैसे पढ़ना है, जिसको बोलते हैं स्मार्ट तरीका। तो अब चलिए हम लोग वो शुरू करते हैं आज से पढ़ना। एक मिनट मैं शेयर कर लूँ पहले। तो देखिए मैं तो पढ़ाऊंगा ना, ठीक है, जैसे मैं जो टेस्ट लाता हूँ तो बहुत ही लंबी लंबी चीजें होंगी, तो उसका तर्जुमा कराने को तो मैं तर्जुमा भी करा सकता हूँ, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा होगा, आप समझ नहीं पाएंगे। मैं ये करूंगा कि इसमें जितनी अहम चीजें वो पढ़ा करके और मैं टिक करता जाऊंगा, हाँ यहाँ पे ये चीजें, तो मेरे का आप देख लेंगे, और आप लोगों को अगर कोई भी परेशानी हो तो मेथड बदल भी सकते हैं। चलिए बरकत, चलिए हम लोग जो है सबसे पहला यूनिट है हमारे इसमें अनवा शेर, शेर की किस्में, ठीक है। तो शेर की किस्में पढ़ने से पहले जो हमारे सिलेबस में, चलिए पढ़ते हैं हम ये कि सिर्फ जो शेर होता है ना, शेर सिर्फ मुतलकन शेर, उसकी कितनी किस्में होती है? तो मुतलकन जो शेर होता है उसकी 3 किस्में होती हैं, ठीक है। एक होता है अश्शअरुल क़ससी, उसको बोलते हैं एपिक। दूसरा होता है अश्शअरुल तमसीली, जिसको बोलते हैं ड्रामा। और तीसरा होता है अश्शअरुल गनाई, जिसको बोलते हैं लिरिक्स, ठीक है। तो आपको सवाल ये पूछा जा सकता है कि शेर की कितनी किस्में होती हैं, तो आपको दे दिया जाएगा शेर क़ससी, शेर तमसीली और शेर गनाई, और ऑप्शन नंबर 4 दिया जाएगा तीनों में से हर एक। तो आप क्या लिखेंगे? तीनों में से हर एक, ठीक है। एक चीज आपको ये समझ में आ गई कि शेर की कितनी किस्में होती है मुतलकन। अब सवाल ये आता है कि अब ये शेर जो है, शेर क़ससी, तमसीली और गनाई क्या होता है? अब ये सवाल होता है कि ये होता क्या है। तो चलिए
تو ان میں سے ہم شعر قصصی تمثیلی کو بعد میں پڑھیں گے وہ کیا ہوتا ہے. ہم لوگ پہلے غنائی سمجھ لیتے ہیں, شعر غنائی کیا ہوتا ہے, کیونکہ اس کا تعلق ہمارے کورس سے زیادہ ہے. شعر غنائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اپنی شاعری میں صرف اپنے جذبات بیان کریں, ٹھیک ہے, جذبات بیان کریں اور جو کچھ دیکھ رہے ہیں اپنے تاثرات مشاہدات اس کو بیان کریں, ٹھیک ہے. تو اسی کو بولتے ہیں شعر غنائی. شعر غنائی کس کو بولتے ہیں؟ انسان اپنے جذبات اور تاثرات بیان کریں تو اس کو بولتے ہیں شعر غنائی. تو اب سوال یہ ہوگا کہ شعر جاہلی میں جو شاعری تھی, شعر جاہلی میں جو شاعری تھی, تو کیا وہ شعر قصصی تھا, شعر تمثیلی تھا, یا شعر غنائی تھا؟ تو کیا تھا بتائیں آپ لوگ, جلدی بتائیں. وجدانی. ٹھیک ہے, صرف اور صرف شعر تو شعر عصر جاہلی میں جو شعر کی قسمت تھی وہ صرف اور صرف شعر غنائی تھی, ٹھیک ہے. ایک چیز یہیں پہ اور, حالانکہ میں سوچتا ہوں زیادہ ڈیپٹ ہو جائے گا لیکن پھر بھی ہم ڈال لیتے ہیں اس پہ اشارے میں ایک نگاہ, کہ عصر جاہلی میں شعر قصصی نہیں پایا جاتا تھا, شعر تمثیلی نہیں پایا جاتا تھا, صرف شعر غنائی ہی پایا جاتا تھا. تو کیا اس سے عصر جاہلی کے جو شعراء تھے کیا ان کے پوزیشن پہ, مقام و مرتبے پہ حرف آتا ہے؟ تو جواب ہوگا کہ یہ لا, نہیں, اس سے اس کے مقام و مرتبے پہ کوئی حرف نہیں آئے گا. کیوں؟ وجہ یہ ہے, ان کو دیکھا جائے گا کہ وہ جو شعر گنائی کرتے تھے اسی میں وہ بالکل اوپر درجے پہ پہنچے ہوئے تھے, چوٹی پہ پہنچے ہوئے تھے, ٹھیک ہے. اب آگے ہم پڑھتے ہیں کہ یہ بعد میں پڑھیں گے کون کون سے فون تھے اس وقت, ہم پہلے یہ پڑھ لیتے ہیں کہ شعر قصصی کس کو بولتے ہیں, ٹھیک ہے. شعر قصصی کس کو بولتے ہیں؟ دیکھیے اس کے بارے میں کوشچن آیا ہے ہمارے म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए. ہاں ٹھیک, اوکے, تھینک یو سو مچ. ہاں, شعر قصصی کس کو بولیں گے اور شعر تمثیلی کس کو بولیں گے؟ ایک چیز یاد رکھیے, شعر قصصی کا دوسرا نام ہے شعر ملحمی, ٹھیک ہے. اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ شعر قصصی کا دوسرا نام کیا ہے تو آپ بتائیں, آپ کو آپشن دیا جائے ملحمی اور شعر تمثیلی, شعر غنائی, تو آپ کیا بتائیں گے؟ جلدی بتائیے. الشعر ملحمی. شعر ملحمی بتائیں گے. شعر قصصی کا دوسرا نام ہے شعر ملحمی. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ شعر قصصی ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں, شعر قصصی اپنے الفاظ میں پہلے سمجھ لیتے ہیں. شعر قصصی ہوتا یہ ہے کہ ایک قصیدے میں انسان جو ہے ایک قصیدے میں کوئی حادثہ پیش آیا, حادثہ کا مطلب یہ کوئی واقعہ بیان کرے, اور وہ واقعہ جو ہے خصوصاً جنگ کے سے تعلق ہو اور ایسے ہی انسان کے بہادری سے تعلق ہو کہ انسان جو ہے ایک اپنی قوم نے جو جنگ کیا ہے اور جو جنگ میں بہادری دکھائی ہے اس سے جو ریلیٹڈ ہوتا ہے اسی کو بولتے ہیں شعر قصصی. جیسے فار ایگزامپل اگر یہاں انڈیا میں بات کریں, اردو کی بات کریں, تو اردو میں ہے حافظ جالندھری کی یا حافظ میرٹھی کی, ان دونوں میں سے کسی کے شاہ نامہ اسلام, ٹھیک ہے, اسی کو بولتے ہیں شعر قصصی. کیوں؟ بات یہ ہے شاہ نامہ اسلام میں انہوں نے جو انڈین جو اسلامک ہسٹری ہے, اسلامی ہسٹری میں جو بہادری کے جنگ کے واقعات ہیں اس کو بیان کیا ہے, تو اسی کو بولتے ہیں شعر قصصی. تو بتائیں شعر قصصی آپ کو کلیئر ہوا کس کو بولتے ہیں شعر قصصی؟ جس میں جنگ اور بہادری کی جی قصے ہوں اور واقعات ہوں, جی اسی کو بولتے ہیں شعر قصصی, اور اسی کا دوسرا نام ہے شعر ملحمی. چلیے میں ایک اب بات آگے پوچھنا سوال چاہتا یہ آتا ہے, اب سر آگے سوال ملحمی یہ آتا ہے, بہادری. نہیں, ملحمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اچھا, عبارت کے ٹرانسلیشن, چلیے عبارت کی ٹرانسلیشن بھی کر دیتے ہیں, کوئی نہیں کر دیتے ہیں. دیکھیے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں عبارت کی ٹرانسلیشن بھی ہو جائے تو کر دیں گے, اگر اس سے آپ کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو وہ بھی کر دیتے ہیں. چلیے الشعر القصصی, لیکن دیکھیے عبارت کی ٹرانسلیشن سے پہلے
میں جو کچھ بتاتا ہوں اس کو ذہن میں بیٹھا لیجئے پورے طور پر، وہ آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا تو عبارت کی ٹرانسلیشن آپ کے لیے ہوگا. اب دیکھیے شعر قصصی ہوا ما عرف بانه شعر ملحمی بطولی. شعر قصصی وہ ہے جس کو یہ کہا، جس کو اس نام سے جانا جاتا ہے کہ وہ بہادری اور جنگ کا شعر ہے. ٹھیک ہے. فالشعر الملحمی اذن ہوا ما یروی حادثتا او مجموعۃ حوادث. تو شعر ملحمی یہ وہ ہے جو کہ کوئی ایک واقعہ یا کئی واقعہ بیان کرے. وتدور احداثه حول الحرب وبطولاته. اور اس کے جو واقعات ہیں وہ گردش کرے، یعنی کہ وہ دائر ہوں، وہ گردش کریں، وہ جاری ہوں جنگ کے بارے میں اور جنگ کی بہادری کے بارے میں، والصراعی اور کشمکش کے بارے میں. صراع کا مطلب وہی ہوتا ہے جنگ کے بارے میں. وہ اثبات الوجودی اور اپنا ایگزسٹنس ثابت کرنے کے بارے میں. وہ کل ما یشکل القدوۃ للامۃ والجماعہ. اور ہر اس چیز کے بارے میں جو کہ یہ بتاتا ہو، جو کہ یہ ثابت کرتا ہو کہ یہ امت کو، اس امت کو یا کسی جماعت کو، کسی قوم یا کسی جماعت کو ہم کیسے اس کو اپنا نمونہ بنائیں. وہ نمونہ بنانے کے بارے میں بیان کرتا ہو، تو اس کو بولتے ہیں شعر قصصی. کلیئر ہوا ترجمہ؟ بتائیں. یس سر. ٹھیک ہے. اب دیکھیے، اب ترجمہ کرا دوں گا تو ترجمے سے وہ باتیں نہیں آئے گی، پہلے میں سمجھا دوں گا پھر ترجمہ ایک بار کرا دوں گا. اب چلیے، اب آگے یہ ہے کہ شعر قصصی یا شعر ملحمی کیا اب عصر جاہلی میں پایا جاتا تھا یا نہیں پایا جاتا تھا؟ شعر قصصی یا شعر ملحمی. اب سوال یہ ہے. نہیں پایا جاتا تھا. پایا جاتا تھا. شعر قصصی یا شعر ملحمی جو ہے عصر جاہلی یعنی شعر عربی میں نہیں پایا جاتا تھا. لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ کچھ لوگوں نے کوشش کی ہے یہ ثابت کرنے کی نہیں، شعر ملحمی کا کچھ نہ کچھ وجود عصر اسلامی میں، یعنی کہ عصر اسلامی کے بعد یا ہونے لگا تھا. وجہ یہ ہے کہ کچھ شعراء نے جو ہے تھوڑا بہت ہلکا پھلکا جو ہے جو جنگ میں جاتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، ان کا ایک واقعہ بیان کیا. جیسے فار ایگزامپل حسان بن ثابت کو لے لیں. لیکن اصل رائے یہ ہے لوگوں کی، اگین ترجمہ کیجیے. اچھا رکیے ابھی کر دیتا ہوں، پہلے یہ سمجھ لیجیے. لیکن اصل رائے لوگوں کی یہ ہے، اور میرے بھی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ان کو ہم شعر ملحمی نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ شعر ملحمی کی تاریخ میں یہ بھی ہوتا ہے بہت لمبا بھی ہو، اور اس طرح کی چیزیں نہیں تھی اس میں. ایک دم چھوٹے چھوٹے واقعات چھوٹ پھوٹ بیان کیا جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو نہیں بولیں گے. ہاں تو اب ترجمہ کرتا ہوں، ابھی پہلے پورا سمجھ لیجیے. زمانہ جاہلیت میں جو شعراء تھے، ہیلو ہاں بولیں. جی، ان لوگوں نے تو جنگ کا نقشہ بھی کھینچا ہے سر. دیکھیے، جنگ کا نقشہ کھینچا ہے، لیکن جنگ کا جو نقشہ کھینچا انہوں نے، فرق ہے اس میں. فرق یہ ہے کہ شعر ملحمی بولتے ہیں. جی بالکل آپ صحیح کریں. سنیے، فرق سمجھ لیے. پہلے بات سن لیجیے، پھر اس کے بعد آپ وہ کوشچن کر لیجیے گا. میں سمجھ گیا آپ کی باتیں. وہ جو آپ سوال کر رہے ہیں نا، تو وہ چیزیں میرے بھی ذہن میں آئی تھی. ٹھیک ہے. اصل بات یہ ہے، شعر قصصی اس کو بولتے ہیں کہ پورا شاعری جو ہے وہ صرف اور صرف جنگ ہی پر مشتمل ہو. اور دوسری چیز یہ اس میں پورا واقعات نگاری ہوں. ٹھیک ہے، پورا واقعات نگاری ہوں. اس میں انسان کا وہ احساسات نہ ہو، صرف انسان جو مشاہدہ کرے وہ نہیں، بلکہ پورے ہسٹری جو ہے، پورے ہسٹری کو ایک دم اس طریقے سے کیا بولتے ایک سیکوینس سے وہ بیان کرے کہ ہاں یہاں یہ ہوا، یہاں یہ ہوا، یہاں یہ ہوا. جیسے کہ آپ شاہ نامہ اسلام، اگر آپ اردو جانتے ہیں تو شاہ نامہ اسلام وغیرہ پڑھ سکتے ہیں، اس سے پتہ چل جائے گا. اب دور جاہلی میں جو ہوا ہے، دور جاہلی میں تو جنگ کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، لیکن ہوتا یہ تھا کہ اس میں جنگ کا نام لے کر کے نہیں بیان کرتے تھے، بلکہ شاعر جو ہوتا ہے جنگ کے بارے میں اپنے جو تاثرات ہوتے تھے وہ کہیں کہیں بیان کر دیتا ہے. جیسے فار ایگزامپل انترا کی بات کریں تو انترا نے جو ہے اپنے کچھ تقریباً مجھے لگتا ہے کہ 12-13 اشعار میں، اس طرح کے 12-13 اشعار ہیں.
اس میں انہوں نے حرب پورا بسوس ایک کا خاکہ بیان کیا، ہاں میں ایسے لڑا ایسے لڑا ایسے لڑا، لیکن اس کو ہم شعر قصصی کے اندر نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو پہلے وہ ایک ضمناً یہ چیزیں آ گئی ہے، لیکن ایک سیکوینس کے ساتھ پورا اس کو ہی بیان کرے، وہ ایسا نہیں کیا، بلکہ ان کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ ہاں میں نے ایسا ایسا کیا تھا، اپنے خیال ملا کر کے وہ بیان کر دیا، لیکن ایک پورا وہ جو جنگ ہوا شروع سے اخیر تک، اور کون مارا گیا، کس طرح سے مارا گیا، یہ ایک سیکوینس نہیں ہے، یہ چیزیں تو ہے کون، لیکن وہ اشارے میں اس میں تخیل ہے، لیکن شعر قصصی میں تخیل نہ ہو کر کے ایک واقعات کو ایک سیکوینس کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اب بتائیں، اب کلیئر ہوا آپ کو؟ مطلب یہ ہے کہ شروع سے آخر تک پورا واقعہ کو گھیر لے۔ ہاں، پورا واقعہ کو گھیر لے، جی۔ سر تو چلیے شعر القصص آگے ہے۔ کس دور سے سر شروع ہوا ہے؟ ہاں وہی میں بول رہا فیمس ہوں، کون ہے سر والا میں؟ آگے سر میں وہی بول رہا ہوں، جی جی۔ سر سر کوشچن آنسر کا اگر ٹائم بعد میں دیا جائے تو اچھا ہوگا سر، دقت ہو رہا ہے بہت ابھی ایک ساتھ سب کچھ۔ اچھا سنیے، ایک کام کیجئے، ایک آپ لوگوں سے ایک گزارش یہ ہے کہ جب پڑھ لیں گے نا، پڑھنے کے بعد لاسٹ کے 5 سے 60 منٹ کوشچن کے لیے رکھیں گے، جتنے کوشچن ہوں گے اس کو آپ لکھ لیجئے گا، اس سے ٹائم بچے گا بھی۔ وجہ یہ ہے کہ بعض کوشچن ایسے آ جاتے ہیں کہ جیسے میں کمپلیٹ نہیں کر پاتا ہوں، فوراً آپ کے ذہن میں کوشچن آیا تو فوراً آپ نے پوچھ لیا، حالانکہ وہ مجھے آگے بولنا بھی ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اچھا لاسٹ رہے میں گا، جتنے کوشچن ہوں گے سب پوچھ لاسٹ میں لیجئے گا جو تو 5 اچھا 7 ہوگا۔ منٹ دیے تھے اس میں سر آپ میوٹ کر لیجیے۔ جی آگے دیکھیے، آگے یہ ہے کہ اب شعر قصصی کا آغاز کب ہوا ہے باضابطہ طور پر؟ تو شعر قصصی کا آغاز باضابطہ مانے تو یہ عصر حدیث میں چل کے ہوا ہے، ٹھیک ہے، باضابطہ شعر قصصی کا آغاز۔ اب سوال یہ ہے کہ عصر حدیث میں شعر قصصی لکھنے والے، یعنی کہ ایک دم ملاحم بیان کرنے والے کون کون لوگ ہیں؟ تو ان میں نام جو آتا ہے یہ بدر شاکر سیاب کا آتا ہے، ادونیس کا، اور خلیل حاوی، محمود درویش، یہ سب آتا ہے۔ جیسے بدر شاکر سیاب کا وہ جو قصیدہ ہے انشدۃ المطر، یہ جو ہے شعر قصصی ہی سے تعلق رکھتا ہے، اور ایسے ہی احمد محرم جو شاعر ہیں، الالیادہ الاسلامیہ، الالیادہ الاسلامیہ یہ بھی شعر قصصی سے تعلق رکھتا ہے۔ تو اب الالیادہ الاسلامیہ کی بات کریں تو یہ کس کی ہے؟ احمد محرم کی۔ اگر آپ کو یہ سوال کیا جائے کہ من هم الشعراء الذين كتبوا الشعر القصصی یا الشعر الملحمی، تو اس میں آپشن یہ دیا جائے کہ امراء القیس، بدر شاکر سیاب، ادونیس، خلیل حاوی، محمود درویش، محمود عمران، تو آپ کیا بتائیں گے؟ جلدی بتائیں۔ تو آپ بتائیں گے کہ یہ سب ہیں، بدر شاکر سیاب، ادونیس، خلیل حاوی، محمود عمران، محمود درویش، محمد عمران اور احمد محرم۔ ٹھیک ہے، اب آگے دیکھیے، ترجمہ کروا رہا ہوں، 1 منٹ ویٹ کیجیے ذرا۔ اب آگے جو ہے الالیادہ الاسلامیہ، یہ کس کی ہے؟ احمد محرم کی ہے، ٹھیک ہے، الالیادہ الاسلامیہ احمد محرم کے۔ اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ الالیادہ الاسلامیہ جو ہے یہ اس میں کس قسم کی شاعری پائی جاتی ہے؟ ای نوع من الشعر یوجد فی الالیادہ الاسلامیہ لاحمد محرم، احمد محرم کی جو الالیادہ الاسلامیہ ہے اس میں کس قسم کی شاعری پائی جاتی ہے؟ اس میں آپشن دے دیا وعلیکم جائے آپ کو، السلام۔ الشعر الغنائی، الشعر القصصی، الشعر التمثیلی، تو آپ بتائیں گے یہ اس میں الشعر الملحمی یا الشعر القصصی پایا جاتا ہے۔ اور یہ الالیادہ الاسلامیہ جو ہے یہ 4 پارٹ ہیں اس کے۔ سب سے پہلا پارٹ میں شاعر یہ بیان کرتا ہے اس میں کہ ان حیات الرسول و ہجرتی و غزواتی وما وقع فیہا من حداث و بطولات، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی شروع سے لے کر کے ہجرت کیسے کیے، جنگ کیسے لڑے، یہ ساری چیزیں۔ اور دوسرے میں جو ہے غزوات کے بارے میں ہے، اور ہاں نہیں، دوسرے اور تیسرے میں جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات اور حروب دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے ان کے بارے میں، اور چوتھے میں جو ہے یہ وفود و سرایا اور غزوات، یہ سب میں تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں۔ تو چلیے میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں پہلے۔ یہ بتائیں یہ ساری چیزیں سمجھ میں آئی؟ پھر میں ترجمہ کروں گا، کیونکہ صرف ترجمے پہ بھروسہ مت کیجیے، بول دیتا ہوں
جو میں سمجھا رہا ہوں اس کو پہلے دھیان دیجئے، پھر ترجمے پہ بھی دھیان دیجئے. یہ مت سمجھیے گا کہ ترجمہ کر لوں گا. وجہ یہ ہے کہ آپ اس چکر میں ہوں گے چلو ترجمے سے سمجھ لوں گا. اگر آپ ترجمے سے سمجھ لیں گے تو پھر میرا کیا فائدہ ہے؟ میں جو بولتا ہوں اس کو سمجھ لیجئے، پھر میں ترجمہ کر دوں گا، پھر اس سے آپ کو ڈبل فائدہ ہوگا. دیکھیے جی سر، جی بالکل صحیح سر. شعر المسرحی پہ آ گئے. آگے دیکھیے، هناك اجماع من الباحثين على خلو الشعر العربي من الملاحم وخلوه من افکارها تماما. هناك اجماع، یہاں پہ اجماع ہے، یعنی مطلب ایک اتفاق کے بات ہے. ہاں، ایک لوگوں کا، باحثین علماء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ شعر عربی یہ بالکل خالی رہا ہے ملاحم سے، یعنی کہ جنگوں سے. وہ خلو ہی من افکارها تماما، اور جنگوں کے افکار سے شعر عربی بالکل ہی خالی رہا ہے. الا ان بعض الباحثین التمسوا ملامح للشعر الملامح في القصیدة العربیہ، مگر یہ کہ کچھ علماء نے انہوں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے عربی قصیدے میں جنگ شعر ملاحم کے کچھ آثار ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے. اصل بات یہ التمس مطلب ڈھونڈنے کی کوشش کرنا، ملامح مطلب ہوتا ہے آثار، آثار کا مطلب ہوتا ہے کہ ایگزسٹنس. ہاں، اور شعر الملاحم آپ سمجھتے ہی ہیں. او ما یشکل البذرۃ الاولی لها، یا یہ کہ انہوں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے وہ جو کہ یہ بتائے کہ شعر قصصی کی سب سے پہلی بنیاد پڑ چکی ہے. البذرۃ الاولی کا مطلب ہوتا ہے کہ سب سے پہلی بیج، یعنی سب سے پہلا بیج جو پڑا ہوتا ہے تو اس کو بولتا ہے البذرۃ الاولی. او ما یشکل البذرۃ الاولی، یا یہ کہ جو سب سے پہلی بیج کی ترجمانی کرتا ہو اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے. وَإِن لَمْ تَكُنْ تِلْكَ الْمَلَامِحُ تَحْمِلُ سِمَاتِ الْمَلْحَمَةِ بِجَلَاءٍ وَوُضُوحٍ، اگرچہ یہ آثار بالکل واضح طور پر ملحمہ کے خصوصیات نہیں رکھتے ہوں. فقد اہتم الشعراء والعرب بالوصف اکثر من اہتمامهم بالقصیدہ. دیکھیے جنہوں نے سوال کیا تھا نا آپ نے کہ قصصی عصر جاہلی میں بھی تو ہوتا تھا تو کیا فرق ہے، اس کا جواب ہے فقد اہتم الشعراء والعرب، اور شعراء عرب نے دھیان دیا ہے، اہتمام کیا ہے بالوصف، کہ صرف وصف نگاری کا، ڈسکرپشن کا، تصویر کشی کا، اکثر من اہتمامہم بالقصی، قصہ نگاری سے زیادہ انہوں نے وصف نگاری پہ دھیان دیا ہے عرب کے شعراء نے. فمالوا الی الاجازی، تو اسی وجہ سے ان لوگوں نے بہت زیادہ ایجاز سے کام لیا. ٹھیک ہے. لیکننا لو تأملنا فی شعر المداح، لیکن اگر ہم لوگ تھوڑا سا غور کریں شعر المدائح النبویہ میں، یعنی کہ نعت نبوی میں، اگر ہم لوگ تھوڑا سا اس میں اگر غور کریں تو والفتوحات، اور فتوحات میں نجد فیہا شیء من الشعر الملحمی، تو اس میں ہم کو تھوڑا سا شعر ملحمی کا جھلک ملے گا. بالاضافۃ الی التشابہ بین بعض اشعار العرب الاخرى و بین الملاحمی، اور ساتھ ساتھ عرب کے اور دوسرے اشعار اور شعر ملاحم میں ساتھ ساتھ ہم کو تھوڑا سا ہمیں تشابہ ملے گا، سملریٹی ملے گی. کلیئر ہے ترجمہ؟ بتائیں. جی کلیئر ہے سر. ٹھیک ہے. من اشهر شعراء الملامح في الوطن العربي بدر شاکر سیاب وادونیس وخلیل حاوی محمود درویش محمد عمران. اور شعراء ملاحم یعنی کہ شعراء قصصی میں جو مشہور شعراء ہیں عالم عربی میں وہ ہیں بدر شاکر سیاب، ادونیس، خلیل حاوی، محمود درویش، محمد عمران. وربما كانت قصيدة السياب انشودة المطر من اشهر ما كتب في الملاحم، اور ہو سکتا ہے کہ ایسا بھی ہے کہ بدر شاکر سیاب کا قصیدہ انشودۃ المطر جو ہے وہ سب سے وہ مشہور قصیدہ ہے جو کہ شعر ملحمی میں لکھا گیا. ومنہا، اور انہی میں سے یعنی کہ الملاحم القصائد الملحمیہ میں سے ایک ہے الالیادۃ الاسلامیہ لاحمد محرم، احمد محرم کا الالیادہ الاسلامیہ. وتقع فی 4 اجزاء، اور اس کی جو ہے 4 جلدیں ہیں، 4 پارٹ ہیں.
الاول سب سے پہلا پارٹ جو ہے تحدث فيه الشاعر عن حیات الرسول وہجرته وغزواته وما وقع فيها من حدث وبطولات. تو سب سے پہلے پارٹ میں شاعر یہ بیان کرتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بیان کرتا ہے اور ان کی ہجرت کے بارے میں، ان کی جنگ کے بارے میں، اور اس میں جو واقعات ہیں اس کے بارے میں، اور اس میں جو بہادری کے کارنامے ہیں اس کے بارے میں. الثانی والثالث، اور دوسرے اور تیسرے میں تحدث فیہما عن غزوات رسول وحروبہ، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ اور ان کے حروب کے بارے میں بیان کیا. الرابع، اور چوتھے میں یدور حول الوفود والسرایا فی عہد النبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو وفود اور سرایا ہوئے ان کے بارے میں بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہوا ترجمہ؟ جی کلیئر ہے چلیے سر. اب الشعر المسرحی پڑھ لیتے ہیں، پھر ادھر جائیں گے ہم لوگ، پیچھے لوٹتے ہیں. اب آگے الشعر المسرحی کس کو بولیں گے؟ تو الشعر المسرحی کا سیدھا سا مطلب یہ سمجھیں، آپ لوگ ڈرامہ کا نام سنے ہوں گے، ڈرامہ کس کو بولتے ہیں. ایسے ہی آپ یہ سمجھیں، آپ سیریل، آپ نے سیریل تو دیکھتے ہیں، پاکستانی سیریل تو بہت مشہور ہیں. تو ڈرامہ جو ہوتا ہے، سیریل، یا وہ سوچئے فلم، یہ جو ہوتا ہے اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے. تو الشعر المسرحی کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو سیریل اور ڈرامہ ایک دم شعر کے انداز میں بیان کیا جاتا ہے، تو اسی کو بولتے ہیں الشعر المسرحی. تو اب سوال یہ ہوتا ہے، کیا الشعر المسرحی کا وجود عصر جاہلی میں تھا؟ تو عصر جاہلی میں الشعر المسرحی کا وجود نہیں تھا، کیونکہ الشعر المسرحی کا جو وجود ہوا ہے کہ یعنی کہ مسرحیہ اور ڈرامہ لکھنا شعر کی شکل میں، یہ جو ہے عصر حدیث میں ہوا ہے. اور وہ کن کن کے ہاں پایا جاتا ہے؟ وہ پایا جاتا ہے احمد شوقی کے ہاں. احمد شوقی ہی، بلکہ احمد شوقی ہی کو بلکہ اس کا رائد مانا جاتا ہے. اور ایسے ہی ایک نام اس میں نہیں دیا ہے، اس میں نام ہے ایک وہ ہے نہیں معروف نقاش نہیں. معروف نقاش وہ ان کا شعر سے کیا تعلق؟ وہ تو نثر نگار ہیں بھائی، وہ تو وہ ہیں مسرحیہ نثر میں لکھنے والے ہیں. مسرحیہ علی احمد باقر، علی احمد باقر سنیے، دیکھیے یہ آواز نہیں ایک ہوتا ہے مسرحیہ نثر میں، ٹھیک ہے، تو معروف نقاش اس کے وہ مانے جاتے ہیں مجید، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ بات ہو رہی ہے الشعر المسرحی، یعنی کہ مسرحیہ ہی شعر میں لکھے جائیں. تو اس کے جو ہے مجید احمد شوقی ہیں، اور ایک نام آتا ہے علی احمد باقر. اور ایسے ہی عزیز عبادہ کا مسرحیہ، یہ بھی الشعر المسرحی مانا جاتا ہے. صلاح عبدالشکور اور عبد الرحمن شرقاوی، ان سب کا نام آتا ہے اس میں. اب چلیے پڑھتے ہیں شعر مسرحی کیا ہوتا ہے. تو چلیے یہ کلیئر ہو گیا. اگر آپ سے سوال پوچھا جائے کہ من هم الشعراء الذين كتبوا في الشعر المسرحي الذين كتبوا الشعر المسرحي، وہ کون کون سے شعراء ہیں کہ جنہوں نے شعر مسرحی لکھا؟ تو آپ کیا بتائیں گے؟ آپ بتائیں گے احمد شوقی ہیں، عزیز عبادہ ہیں، صلاح عبدالصبور ہیں، عبد الرحمن شرقائی ہیں. اگر آپ کو یہ سوال کیا جائے کہ متى نشأ شعر المسرحی فی الشعر العربی، شعر عربی میں جو ہے شعر مسرحی کا وجود کب ہوا؟ آپ کو دیا جائے العصر الجاہلی، عباسی، اموی، العصر الحدیث. تو آپ بتائیں گے العصر الحدیث میں اس کا وجود آیا ہے. ٹھیک ہے، چلیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں. الشعر المسرحی اللغة التي كانت تكتب بها المسرحيات وتحديدا التراجيدية منها هي اللغة الشعرية، کہ وہ زبان کہ جس میں مسرحیات لکھے جائیں اور خصوصاً شعری زبان میں، تو اسی کو بولتے ہیں شعر المسرحی. حيث كان يعبر عن الحوار والاحداث وكل شيء بالشعر وحده، جہاں پہ کہ وہ بیان کرتا ہو حوار، حوار کو بولتے ہیں اس کو گفتگو کو، حوار اور واقعات یہ سب بیان کرتے ہو بالشعر، صرف اور صرف شعر ہی میں، تو اسی کو بولتے ہیں شعر المسرحی. وقد بقي اثر الشعر المسرحي راسخا وقد بقي اثر الشعر المسرحي راسخا في الوسط الثقافي العربي في مسرحيات احمد شوقي وكذلك في مسرحيات عزيز عبادة وصلاح عبدالصبور وعبد الرحمن الشرقاوی. اور شعر مسرحی کا اثر وجود باقی رہا ہے بالکل پورے طور پر فی الوسط الثقافی العربی، عربی حلقوں میں. وسط کا مطلب کیا ہے؟ حلقہ، جس کو اردو بولتے ہیں ہم حلقہ، ٹھیک ہے، عربی حلقوں میں باقی رہا ہے. احمد شوقی کے مسرحیے میں، اور عزیز عبادہ کے مسرحیے میں، صلاح عبدالشکور کے مسرحیے میں، اور عبد الرحمن شرقاوی کے مسرحیے میں. ٹھیک ہے، کلیئر ہوا یہ والا؟ بتائیں. جی کلیئر ہے.